बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, वॉइस क्लियर है? कमेंट करेंगे। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे, सब लोग कमेंट करके बताएंगे वॉइस इज ओके? ठीक, मेरे ख्याल से अब क्लियर होगा सबको। सब लोग बताएंगे कमेंट करके। चलिए, तो समांतर सरणी देख रहे थे हम लोग। तो समांतर सरणी में जो माध्य निकालेंगे उसका नाम होता है समांतर माध्य, उसको बोलते हैं हम लोग समांतर माध्य। ठीक है, तो समांतर माध्य क्या होता है? दो, क्लियर है? चलिए, तो समांतर माध्य क्या होता है? देखिए, दो पदों के योग, है ना? कैसे निकालते थे हम लोग समांतर माध्य? a प्लस बी बटे 2। तो लिख लो सूत्र, एरिथमेटिक मीन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एएम, एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन। ठीक, समांतर माध्य। अब ये क्या चीज है सर? देखो ध्यान से, एरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य। चलिए, अब जैसे एग्जांपल के लिए दो नंबर है 1 और 3। अगर मैं आपसे पूछूंगा 1 और 3 का समांतर माध्य क्या है, क्या करोगे? 1 और 3 को 2 से भाग दोगे, a प्लस बी बाई 2। कितने लोगों को क्लियर होगा? ये फार्मूला हो गया एरिथमेटिक मीन का। एरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या हो गया? a प्लस बी बाई 2। बताएंगे आज क्लियर है? वीडियो ऑडियो अब क्लियर है? ठीक, चलिए, इतनी सी बात हमने क्लियर की। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, अगर हमको निकालना है HP, हार्मोनिक में, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं 1 और 4 की। चलो बताओ 1 और 4 का समांतर माध्य बताओ। चलो, 1 और 7 का समांतर माध्य क्या होगा? फास्ट, 1 और 7 का समांतर माध्य क्या होगा? फास्ट, सभी लोग बताएंगे क्या है आंसर? Hmm. 2.5 इट्स ओके टू यू? ठीक, बहुत आसान से। चलिए HM निकालते हैं, हार्मोनिक मीन, HM हार्मोनिक मीन। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? 2AB अपॉन A प्लस बी। चलो, अगर दो संख्याएं अब समांतर श्रेणी में है, उसका उल्टा कर देंगे तो हमारा केस में आ जाएगा ऋणात्मक श्रेणी में आ जाएगा। आई बात समझ? चलिए, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब मान लो 1 और 1/4 इसका 2 नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना है। चलो, ये 2 नंबर कोई भी नंबर रेंडमली हो सकता है, इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। चलो, एक इसका छोड़ दो, इसका हार्मोनिक मीन निकाल के दिखाओ कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1 गुणा 4 बटे 1 धन 4। चलो, गुणा भाग करो, कितना आएगा आंसर? गुणा भाग करो, कितना आएगा आंसर? बताओ सब लोग। फास्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करो, कितना आएगा आंसर? फास्ट, हाँ, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 बटे 5, तो कितना जाएगा? 1.6। इट इज ओके टू यू? सबको क्लियर है? चलिए सर, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सबको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HM, तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला HM बराबर इस तरीके से आप याद रखिए।
नेक्स्ट, इसी तरीके से जियोमेट्रिक मीन, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है तो जीएम निकालेंगे उसको, जीएम जियोमेट्रिक मीन, मीन ये होता है रूट ए बी, रूट ए बी। चलो अब संख्याएं तुम्हारे पास सेम है, तुमको निकालना है 1 और 4 का गुणोत्तर मान दे। चलो 1 और 4 का जीएम निकालना है, बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर। फर्स्ट कितना आएगा? बढ़िया बढ़िया है। तो ये देखो रूट है, रूट 1 इंटू 4, इसका मतलब क्या होगा? प्लस माइनस होगा कि नहीं? प्लस माइनस 2। अब देखो ध्यान से, अगर ये पूछता मेरे से 1 और 4 का क्या है, तो 2 पॉजिटिव नंबर है सर, 2 पॉजिटिव नंबर है, दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर है। अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है तो इसका सम भी क्या होगा? पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो इसका जो अरिथमेटिक मीन है ये +2 ही होगा। 2 पॉजिटिव लोग जहां पर बैठे हैं वहां नेगेटिव लोग का क्या काम है बताइए? इस तरीके से समझ सकते हो। अब -1 और -4 का अगर आपसे पूछेगा, -1 और -4 का आपको पूछेगा जियोमेट्रिक मीन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? दैट इज -2। आप अगर निकाल के देख लो -1 और -4 का गुणोत्तर माध्य निकाल के देखो, -1 गुणा -4, तब भी +4 आ रहा है। तो +4 मतलब +-2 है ना। तो अब यहीं पर समझना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। अगर 2 नेगेटिव इंसान हैं, है ना, पीए पर कई जन बैठते हैं? 4 जन बैठे, तो चारों पीए हुई। सिंपल सी बात है। नेगेटिव लोगों के साथ नेगेटिव आदमी मिलेगा ना, पॉजिटिव आदमी के साथ पॉजिटिव आदमी मिलेगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर बनाओ। अब मेरे ख्याल से क्लियर होगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एएम, अरिथमेटिक मीन निकाले। 1 और 4 का कितना आया था? 1 और 4 का कितना आया था? 2.5। जियोमेट्रिक मीन कितना आया था? 2। एचएम कितना आया था? 1.6। अब तुम बताओ सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा कौन है? अरिथमेटिक मीन है कि नहीं सर? बताओ सब लोग, समझ पा रहे हो? एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था, इनके बीच का रिश्ता क्या कहलाता है बताओ, बोला था। तो अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्यादा होगा जियोमेट्रिक मीन से, और सबसे कम क्या होगा? हाँ, तो छोटे बड़े मंजिला याद रखिए। तो सबसे बड़े एएम, और बाद जीएम, और बाद एचएम। ठीक, सबसे पहले सुबह होगा, फिर गुड मॉर्निंग करोगे, फिर एचएम होमवर्क, ऐसा भी याद रख सकते हो। मेरे ख्याल से अब क्लियर होगा सबको। बताएंगे सब लोग क्लियर है यहां तक? ठीक, मेरे ख्याल से अब क्लियर। वीडियो क्वालिटी क्लियर है? क्लियर आ रहा है सबको? विजिबल है? बताएंगे। चलिए ठीक। अब हो गई बात, ये तो नॉर्मल चीज होगी। अब हमारी जिंदगी में कुछ स्पेशल लोग होते हैं, सबकी जिंदगी में होते हैं। कुछ लोग कबर भी हावी हो गए हैं, वेरी स्पेशल हो गया है। तो इस बार हम भी देखेंगे सीरीज में कौन हमारे लिए स्पेशल है ना। तो हमारा हेडिंग डालेंगे सम स्पेशल सीरीज, स्पेशल सीरीज, स्पेशल सीरीज, स्पेशल सीरीज। ठीक, सीरीज में भी कुछ स्पेशल होते हैं। चलिए देखिए स्पेशल सीरीज। अब स्पेशल सीरीज क्या है सर? देखिए ध्यान से, जैसे मैं बात करूं 1 धन 2 धन 3 एंड सो ऑन प्लस n तक,
प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ऐसा पूछेगा। तो लिख लीजिए समेशन ऑफ n, इसका फार्मूला बता चुका हूं मैं, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, एक बार वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, n प्लस 1/2। नोट कर लीजिए सब फास्ट। चलो ये सब बता चुका हूं, एक बार से फार्मूला नोट कर लेंगे। तो एक सीरीज हमारा ये हो गया सम ऑफ n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सब लोग, प्रथम n वर्ग, प्रथम n, चलो प्रथम n लिखो, प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। तो ये सम संख्याओं का योग मतलब क्या है, 2 + 2 + 4 + 6 एंड प्लस सो ऑन, इसका n नंबर तक, 2n नंबर तक, n संख्याओं तक। तो क्या आ जाएगा सर, इसका होता है n + 1, ठीक। तो ये फार्मूला सा चलो नोट करते जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना ये इंपॉर्टेंट कैसे है। अब इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको एवरेज, तो देखना वहां कितना आसान हो जाएगा एवरेज निकालना कुछ स्पेशल सीरीज का। तो ये एक जो वाकया है दूसरे से जुड़ा रहता है, एक जो टर्म है वो दूसरे से जुड़ा रहता है। आई बस जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं पूछूंगा 2 + 4 + 6 एंड सो ऑन, 10 पदों का योग। देखो ध्यान से, 10 पदों का योग की बात हो रही है यहां पर। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो बना के दिखाओ सब लोग, कितना आएगा आंसर फास्ट, कितना आएगा आंसर, जल्दी फास्ट सभी लोग, कितना आएगा आंसर बताओ। मेरे ख्याल से वीडियो क्वालिटी ज़्यादा क्लियर होगा पिछले दिनों से। चलिए कुछ नहीं है, 10 × 11 कितना हो गया, 110। 10 सेकंड का काम है, 10 सेकंड लगेगा। तो फार्मूला जानोगे तो 10 सेकंड का है सर बस। चलिए प्रथम n प्राकृत संख्या, 10 सेकंड में आया कि नहीं आंसर। तो सभी विद्यार्थी इस टाइम में अवेलेबल रहेंगे, है ना, क्लासेस तो होंगी, है ना, ठीक है, लेकिन केवल खास लोगों के लिए। चलो प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो चलो क्या होगा, 1 धन 3 धन 5 धन 7 100, क्या होगा सर आंसर बताओ। n 2n + 1 पदों तक। इस एग्जाम्पल के लिए मैं पूछूंगा आपसे 1 धन 3 धन 5 एंड सो ऑन, 10 पदों का योग, तो ये होता है n²। चलिए n², जल्दी बताइए क्या आएगा आंसर। फर्स्ट कितना आएगा आंसर,
क्या है फार्मूला? n+1। देखो पार्थ, n का मान कितना है? 10 पदों तक है कि नहीं? n का मान रखे 10, और 10 और 1 कितना हुआ? 11। 11 और 10 गुणा करेंगे 110 आया। अब आया समझ? ठीक। नेक्स्ट, ये तो आसान सा है, 10 पदों का योग। 10 पदों का योग मतलब कितना हो गया? 10 का वर्ग। 10 का वर्ग मतलब कितना हो गया? 100। ये ट्रिक है, जल्दी बता रहा हूं, फास्ट तरीका है, फास्ट तरीका है। हर क्लास एक दूसरे से लिंक्ड है, तो तरीका अगर आपका क्लियर रहेगा तो आपको आसान लगेगा सब चीज, है ना? ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए, क्लियर होगा मेरे ख्याल से यहां तक। चलो अब बात करते हैं। देखो, प्रथम n वर्ग प्राकृत संख्याओं का योग। सम ऑफ n स्क्वायर नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ n स्क्वायर नेचुरल नंबर्स। तो n स्क्वायर का मतलब क्या है? मैं क्या समझूं? 1 धन 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, n का स्क्वायर बराबर क्या होगा? अब देखो, अब इसकी बात करते हैं। अब ये जो सीरीज है ना, तो ये समांतर है ना ही गुणोत्तर है। ध्यान से देखेंगे, कई एग्जाम में ऐसा लिखा रहता है 1 + 4 + 9 एंड सो ऑन +10 स्क्वायर, या 100 ऐसे लिख देगा, 100 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोनों वही रिश्ता, वही सोच नहीं वाला कंसेप्ट है, दोनों क्वेश्चन मार्क। तो इसका योग होता है समेशन ऑफ n स्क्वायर का। सब लिखिए फार्मूला, समेशन ऑफ n स्क्वायर, n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6, n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। चलो, इसका शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, देखना। नहीं, इसको फार्मूला भी याद ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला याद रखना चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। देखो, यहाँ तक बात करते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन 10 का स्क्वायर है। तो जो है लास्ट में, देखना ध्यान से सब लोग, फिर बनाना सब लोग, जो लास्ट में है उसको ही देखना है हमको, जो लास्ट में है उसी को देखना है। तो लास्ट में क्या है? 10 है। ठीक है सर, देखो ध्यान से कैसे फार्मूला इसको सिखा रहा हूं। 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है, और 10 और 11 को जोड़ दो, कितना आएगा? 21 आता है। दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, बटे 6। तो 3 दूनी 3 सत्ते 2 एकम 2 पंचे, तो 11 पंचे 55 गुणे 7, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38, 385। कितने लोग को आई बात समझ? पाठ बताओ, समझ में आया? देव धानकर जी समझ में आया? ओम प्रकाश, घनश्याम, महेंद्र, ठीक। चलो, आसान सा है, क्लियर? तो आसान है। तो देखो, ट्रिक अपनी जगह है, ट्रिक आते कहाँ से है, लेकिन कई अब यूट्यूब में देखो डायरेक्ट ऐसा दिखाएगा, पीछे का बैकग्राउंड बताएगा नहीं आया कहाँ से, 1 सेकंड में आंसर, जादू है। कैसे बनाओगे? हाँ, 1 का इसको चलो बनाओ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन 20 का स्क्वायर, फास्ट कितना होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 3, चलो 2 क्वेश्चन फास्ट बनाएंगे, कितना है आंसर? फास्ट सभी लोग।
फर्स्ट बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो ये देखो आसान है भैया, 20 तक बोला है तो क्या करना पड़ेगा, 20 गुणा 21 गुणा 41, समझ गए। 20 के बाद क्या आता है 21, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या आएगा 41/6, 3 2 तिया 2 दाहम, 3 एकम 3 सत्ते, 7 एकम 7 7 चौक 28 और 1 0 लगा दो तो ये बराबर 2870 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलो इसका कैसे बनाएंगे सर, इसका कैसे बनाएंगे, कौन बताएगा इसका कैसे बनाएंगे, पार्ट कैसे बनाएंगे बताओ। क्या होगा आंसर, फास्ट। ये सब कक्षाएं हमारी आरआरबी जेईई के लिए है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जल्दी से ऐप में जुड़ सकते हैं, हाँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। कितना है आंसर, कैसे करेंगे, इसका ट्रिक क्या है। देखो 11 से पूछा है तो 20 से तो फार्मूला है नहीं, 20 से तो फार्मूला है नहीं, तो क्या करेंगे सर, समेशन आप क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर माइनस करेंगे समेशन आप 10 का स्क्वायर, तो कहां से आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर का फार्मूला कितना निकाले थे, देखो अभी निकाले थे 2870 माइनस 10 का स्क्वायर तक कितना निकाले थे 385, तो दोनों का डिफरेंस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। भाई मेरे को यहाँ से 10 तक नहीं चाहिए ना, ये 10 तक जो सामने का था वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, छोड़ दो उसको। हमारा फार्मूला तो एक से रहेगा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा फार्मूला हमेशा एक से रहेगा, फार्मूला हमेशा एक से रहेगा, बस हमको पहचानने आना चाहिए। ठीक, कि हमको वही पूछा क्या है तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये तो 20 तक निकाले थे, 10 तक निकाले, दोनों का अंतर करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो कितना आ जाएगा 2485, कितना आ रहा है, ठीक 2485, बढ़िया, मेरे ख्याल से यहाँ क्लियर होगा। अब चलिए सर ये आगे बढ़ते हैं, ठीक, क्योंकि हमको चाहिए नहीं ना सामने वाली चीज, है ना, इतना चीज चाहिए नहीं। ठीक है, अब आया समझ, भाई 1 से 10 तक चाहिए नहीं था हमको, 11 से चाहिए था, तो 1 से 10 तक को हटाना पड़ेगा ना सर जीवन से। ऐसे हमारी चीजें बहुत सारी चीजें हैं, अगर उसको लेके चलते रहोगे तो तकलीफ में आएगा, जिसको नहीं चाहिए उसको छोड़ना ही पड़ेगा सर, ये अंत में यही सर सत्य है, लास्ट में आपको छोड़ना ही पड़ेगा उन चीजों को। ठीक है, उनको छोड़ के ही चलना पड़ेगा, जैसे कुछ सो कॉल्ड है ना, उसको छोड़ के चलना पड़ेगा हमको। चलो लिखो, लिखो प्रथम n³ संख्याओं का योग, प्रथम n के घात 3 घन संख्याओं का योग। बहुत सारा चीज है सर, बहुत सारा चीज है ना, लोगों को लगता है मजाक कि हमको सब चीज आता है, लगता है क्या सब चीज फ्री में मिल जाएगा, लगता है, यही समस्या है तुम्हारे साथ, है ना, और बहुत सारे लोगों के साथ कि फ्री में हर चीज चाहिए, फ्री में हर चीज नहीं मिलता ना सर, यही समस्या है। अब मुफ्त में मिलेगा उसका वैल्यू भी नहीं करोगे, ये भी एक दिक्कत है। n से पूछेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन, n का क्यूब, तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ n³, ऐसे लिखते हैं इसको, ये होता है n+1 डिवाइड बाई 2। ये देखो सूत्र निकाले थे, ये याद होगा सबको, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, तो इसका कर देंगे स्क्वायर सर। ये सब 11वीं कक्षा का सूत्र है, अगर आपको याद होगा तो, कक्षा 11वीं समांतर गुणोत्तर श्रेणी, विशेष श्रेणियां, तो यही है, हम लोग गणित को भूल जाते हैं, भूलना नहीं है सर, मैं तो नहीं भूल पाता, तुम्हें पता नहीं कैसे भूल जाते हो।
है ना। मैं बहुत दिन बाद पढ़ता हूँ तभी मैंने कोई चीज़ें याद रहती है ना, फार्मूला कभी नहीं भूलता। कारण है उस तरीके से पढ़ना है, पढ़ाना है, इसलिए। और प्लस दूसरा, इस फार्मूले को लिख के चिपकाए हुए थे, तो रोज सुबह शाम दोपहर रात देखें, इसलिए लर्न हो गया है, याद हो गया है, सीख गए हैं ना कोई भी चीज़, तो ये जरूरी है। ठीक, आई बात समझ। तो चलो आसान सा क्वेश्चन है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन 10 का क्यूब। या तो तुमको ऐसा नजर आएगा क्वेश्चन, या रिश्ता वही सोच नहीं। अगर पेपर में इसी को ऐसे लिख के दे देता है तो घबराने की जरूरत नहीं है सर। 1 धन 8, अब एक मान लो कि एग्जाम में गए और 1 8 27 मिल गया एंड सो ऑन, प्लस 1000 मिल गया। अब तुम घबरा गए, ये है क्या सर? ये तो सर नहीं बता रही थी। रिश्ता वही सोच नहीं। तो दिमाग को खोल के रखोगे तब तो समझ में आएगा, ये क्लास करोगे तब तो समझ में आएगा। जो चीजें सिखा रहे हैं ऐसा सिखाया नहीं जाएगा कहीं पर, ये मेरा चैलेंज है ना। ऐसा नहीं सिखाएंगे क्योंकि उनको लगता है आप समझदार हैं, आपको सब आता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 10 तक का कुछ नहीं। अब देखो ट्रिक क्या है, आसान सा ट्रिक। अब देखो क्यूब का ट्रिक क्या है, जहां तक है 10 तक है तो 10, उसके बाद क्या आता है 11/2 और इसका वर्ग कर देना है सर। 2 एकम 2 पंचे, तो कितना हो गया 55। अब देखो 5 का वर्ग करना है, 5 पंचे 25, 5 के बाद कितना आता है 6, 5 31। ये सब बता चुका हूं मैं पहले से, अभी और सिखाऊंगा। इसके बाद वाला चैप्टर हमारा यही है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। मेरे ख्याल से अब क्लियर होगा सबको। बताएंगे सब लोग, यस और नो? क्लियर हुआ एवरीवन? ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? नोट करते हुए चलोगे, कॉपी पेन उठा के बनाते रहोगे, जैसे सामने में टीचर है। इसी तरीके से ऑनलाइन अटेंड करेंगे क्लासेस, तब ज़्यादा बेनिफिट है सर। ठीक, नेक्स्ट चलिए। अब 1-2 सीरीज और बचा हुआ है, फिर उसके बाद इसको कंक्लूड करते हैं सीरीज वाले टॉपिक को। 2 और सीरीज बचा हुआ है, 2 स्पेशल लोग और हैं हमारे जीवन में, उनको भी देख लेते हैं सर। समेशन ऑफ n स्क्वायर, इवन नंबर या ऑड नंबर। इस एग्जांपल के लिए बोलेगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस मान लो 10 11 का स्क्वायर बोल दिया। अब इसका मान कैसे निकालोगे, चलो देखते हैं कैसे निकालोगे इसका मान। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन 10 का स्क्वायर। चलो बताओ कैसे निकालोगे, देखते हैं। फर्स्ट दोनों क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाओ। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, चलो बनाओ। टाइमर स्टार्ट्स। बना सर किसी से? नहीं बना ना? तो यही है, एग्जाम में जाने से पहले, एग्जाम इज लाइक अ वॉर, यू हैव टू प्रिपेयर एवरी एंड, हर तरीके से तैयार होना। एग्जाम में जाना मतलब जंग में जाना सर, और जंग में दुश्मन कैसा वार करेगा ये तुम नहीं जानते। तुमको हर दाव पेच सीखना पड़ेगा,
दैट इज द ओनली वे टू क्रैक एनी एग्जाम। आई बात समझ? तो लोगों को ज़्यादा होशियार हैं, लगता है ऐसे ही पढ़ लेंगे, पढ़ा लेंगे। पढ़ लो फिर। देखो समेशन ऑफ एन इवन नंबर n n+1 n+2 डिवाइड बाई 6, ये है इसका फार्मूला। ठीक, तो देखो सूत्र एकदम आसान है। जहां तक बोले 11, तो 11 से चालू करो, 11 फिर 12 फिर 13, ये ट्रिक हो गया इसका, बटे 6। 6 एकम 6 दूनी 12, 13 दूनी 26, 26 गुणा 11, 11 छिक्का 66, 11 दूनी 22 और 6 28। दैट इज आंसर। आया सेकंड? 10 सेकंड में आंसर आया। चलो अब बनाओ, ये सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। अब बताएंगे सब लोग आंसर आया। जो बोला है सम और विषम दोनों के लिए सेम है, जहां तक बोलेगा उससे नेक्स्ट नंबर डिवाइड बाय 6। 11 12 13 डिवाइड बाय 6। मान लो 21 तक रहता तो 21 22 23 डिवाइड बाय 6। अब ये ट्रिक्स है ना सर, आप यूट्यूब में जाओगे ऐसा देखेगा बहुत सारे चैनल्स में, कहाँ से आया क्यों आया नहीं बताया जाएगा, है ना। तो ये सब बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि कहाँ से आते हैं क्वेश्चंस। ये सब फार्मूलेस पढ़ चुके हो, है ना। डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। चलो फर्स्ट कितना है आंसर बताओ जल्दी। सिंपल सी बात है। अब देखो कितना आसान हो गया, कुछ नहीं है, 10 लिखना है, फिर 11 लिखना है, फिर 12 लिखना है, डिवाइड बाय 6 कर देना है। देखो कितना आसान हो गया। 6 कम 6 दूनी 12, 220। 10 सेकंड में आया क्या नहीं सर आंसर? अब बताओ, मजा आ रहा है सब लोग को? समझ पाए? समझ में आया कि नहीं सबको? अब समझ पा रहे हो गणित को? गणित का भी एक तरीका है सर समझने का, है ना, लेकिन मूड ऑफ कर देते हैं लोग। चलो आप क्वेश्चन देखते हैं। देखो इतना आसान सा है, देखो क्वेश्चन कैसे आता है। चलो अब देखना, ये सेट आप ये सेट बना लोगे। अब मैं केवल हिंट दे रहा हूं, आप इसको बना लीजिएगा। प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत क्या है? औसत अभी नहीं बात करेंगे अभी, है ना। देखो 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, ऐसा सिर्फ 2004 का क्वेश्चन है। बना लोगे अब ये क्वेश्चन? जो बच्चे लेट में आ रहा है कुछ समझ नहीं आएगा, बता दे रहा हूँ, है ना, कुछ नहीं आएगा समझ, नहीं बना पाओगे कुछ। ये देखो क्यूब का भी फार्मूला बताया, 1 से लेकर 10 का क्यूब तक का, 10 का क्यूब का निकालेंगे और जो पीछे है उसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ जाएगा सबको? समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी से। ठीक बन जाएगा। देखो आपको जो भी क्वेश्चन है इस तरीके से है, बना लेना, है ना। चलो अभी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एमबीए परीक्षा का पेपर है। यदि k-2 2k+1 और 6k+3 गुणोत्तर श्रेणी में है तो k का मान क्या होगा? चलो फास्ट, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, बनाओ। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, बनाओ फास्ट। कितना आएगा आंसर? ABCD फास्ट, सभी लोग जल्दी जल्दी। फिर इसके बाद है ना पावर सिस्टम की भी क्लास इंपॉर्टेंट है, पावर सिस्टम की भी क्लास होगी, तो सभी बच्चे है ना इसके बाद तुरंत तैयार रहेंगे, मैं गैप नहीं दूंगा, है ना। 5 मिनट के अंदर चालू होगा। क्या देखो सिनारियो है ना, तो ये स्टूडियो जो है घर से दूर में है, तो यहाँ पर कंटिन्यू इस तरीके से क्लास लूँगा, फिर घर जाऊँगा, है ना। तो सब लोग ऐसे करेंगे आपसे, उस टाइम में अवेलेबल रहेंगे और उसके बाद आपकी क्लासेस होंगी इस तरीके से। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। है ना, तो देखो ट्रिक, ऐसे क्वेश्चंस का हमेशा याद रखना, इसका ट्रिक बता रहा हूं, ब्रह्मास्त्र है सभी। ऐसे जब भी ABCD जो भी लिख के आया उसका ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं कैसे बनाते हैं। ट्रिक क्या है? अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो गुणोत्तर सीरीज बनना चाहिए। अगर बोल रहा है 4 ऑप्शंस है,
अगर ये देखो, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थोड़ा सा आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल एग्जाम्स। तो ये जो दिया गया है ना, ये सब भैया इन्हीं चारों में से किसी एक को चुनना है। मैं बोल दूं 4 लड़के गए हो, इनमें से 4 में से किसी एक को चुनना है, तो भाई फिक्स हो गया ना 4 में से चुनना है। ठीक, देखो ध्यान से, के का मान -2 रखो, -2 रखो जल्दी से, बहुत बढ़िया। देखते हैं -2 कितना हो गया, -4 हो गया। इस तरीके से यहाँ पर रखो, -4 + 1, -4 + 1 कितना हो गया, -3। यहाँ पर रखो, 6 दूनी 12 + 3 कितना हो गया, -9। ये गुणोत्तर श्रेणी है क्या? ये गुणोत्तर श्रेणी है? ये गुणा करने से बन रहा है कोई सीरीज? नहीं बन रहा है सर, ये तो नहीं होगा आंसर। चलो पहला नहीं होगा, 0 रख के देखो, -2, 1 और 3, ये तो नहीं बन रहेगा। दूसरा वाला भी खत्म हो गया। 3 रखो, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1, 3 दूनी 6, 3 × 2 + 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 × 18, 3 × 6 धन 3, 6 × 18, 3 19। अब ये भी गुणा करने से सीरीज नहीं बन रहा था। जब 3 नहीं होगा तो ये 7 होगा ना सर। अब कई लोग क्या करते हैं, 7 को भी चेक करेंगे एग्जाम में। कॉन्फिडेंस रखा करो अपने आप, कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखा करो कि मैं जो बनाया हूं सही है। जब 3 को बना चुके हो तो चौथा ही तो आंसर है। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ लोगों के साथ ये दिक्कत है, ये इसको भी चेक करेंगे। नहीं करना है सर, नहीं करेंगे चेक, है ना। अब मैं क्या है यहाँ पर सिखा रहा हूं तो बता भी देता हूँ। चलो एक काम करो, 7 को रख के देखो, 7 को यहाँ पर रख के देखो, 7 को रख के देखो क्या होगा। देखो 7 को रख के देखो, 7 में से 2 गया तो 5 हो गया, 7 दूनी 14 और 1 15, 7 छिक्का 42 और 3 45, तो 5 × 15 × 45 आ गया सर आंसर। इट इज ओके टू यू? समझ में आया? सबको बताएंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए धन्यवाद। सीखना जरूरी है कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हमको बनाना है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो जल्दी से। फर्स्ट 2 क्वेश्चन है, इसको और इसको बनाना है तुरंत। आपको दिए रहा हूं समय, टाइमर 1 मिनट का। चलो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है, दोनों बनना चाहिए। अभी इतना सारा प्रैक्टिस किए हैं, जल्दी से बनाओ। क्वालिटी बढ़ा के देखिए, तब आपको क्लियर होगा। क्वालिटी बढ़ा के देखिए सर, तब आपको चीजें क्लियर होंगी। चलो आसान सा क्वेश्चन है। एस इन्फिनिटी जानते हुए अनंत श्रेणी का योग क्या होता है? एस इन्फिनिटी a/1 - r। प्रथम पद कितना है? 5। अब किसमें 1/5 से गुणा करोगे तो 1 आएगा ना, तो r का मान कितना है? 1/5, 1 - 1/5। 5 एकम 5 में से 1 गया तो 4, 5 पंचे 25/4, 25/4। चलिए यहाँ तक क्लियर हुई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत बढ़िया, इसको देखो सेकंड क्वेश्चन। अभी देखो ये अलग टाइप का है। आधार समान होने पर घात जुड़ते हैं। याद करो, आपने बचपन पढ़ा होगा। ये बेस और सेम, जैसे x⁻1 है इंटू x⁻2 है, तो x पावर कितना होता है? 1 + 2 बराबर होता है 3। जस्ट लाइक दैट, रिश्ता वही, सोच नहीं। तो ये बस वही टाइप का क्वेश्चन है और कुछ है नहीं सर इसमें।
तो कुछ नहीं है, 6 की घात 1/2 धन 1/4 धन 1/8, ये कहां तक गया है? अनंत तक। अब ये एक गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं? ये एक इनफाइनाइट जीपी है, एक इनफाइनाइट जीपी है, मतलब इसका सेंस क्या होगा देखो ध्यान से। तो 6, इसका पावर कितना होगा देखो, पहला पद 1/2, समांतर 1 है ना, 1 - 1/2, तो 1 - 1/2, 1 1 से गया 1, तो 6 का पावर 1, मतलब कितना आ गया 6। इसका आंसर होगा, देखो कितना आसान है, 10 सेकंड में आंसर आएगा। चलो चेक करो, ऐसा बनता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से अब क्लियर है यहां तक। चलिए अब एक क्वेश्चन फाइनल करते हैं, फिर हम लोग इस सेशन का एंड करेंगे। आ गया, चलो बनाओ क्वेश्चन सर, आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन। फास्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं रेलवेज में, जिसको आपको 30 सेकंड के अंदर बनाना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। चलो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं इसके लिए। आई हैव गिवन टू यू 1 मिनट। ABCD फास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन गणित का। इसके बाद पावर सिस्टम की क्लास चालू होगी तुरंत, है ना। सब लोग रेडी रहेंगे पावर सिस्टम की क्लास के लिए। सेम इसी तरीके से क्लास होंगी, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा। फास्ट चलो चलो देखते हैं। देखो ध्यान से, एकदम आसान है, एकदम आसान। देखो ध्यान से, हाँ चलिए चेक करते हैं। पहले देखें सब लोग ध्यान से, है ना, किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, उसके लिए रामबाण इलाज बता रहा हूं। देखना, रामबाण इलाज बता रहा हूं, इस तरीके से 10 से 20 सेकंड में आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को हम कन्वेंशनल में जाएंगे, इट विल टेक ½ एन आवर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन कन्वेंशनल में हमको जाना नहीं, हमको 4 में से 1 को चुनना है। दैट इज मोर इजी कंसेप्ट। अगर ये दावा करता है, अगर ये दावा करता है कि मैं n पदों का योगफल हूं, जैसे एग्जांपल के लिए n+1/2, ये समेशन ऑफ n का दावा करता है कि भैया मैं n पदों का योगफल हूं, जैसे 1 धन 2 धन 3, ऐसे जहां तक भी जाओगे मैं योग को बताऊंगा। मतलब क्या है, अगर एक का मान में n का मान अगर मैं 1 रखूंगा तो मेरे को एक पद को जोड़ के देगा कि नहीं देगा। देखो ध्यान से, मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से कैसे आते हैं क्वेश्चन, कैसे कंसेप्ट बनते हैं, कैसे शॉर्टकट ट्रिक्स बनते हैं। n का मान 1 है, 1 रखो सर, 1 गुणा 1 और 1 2/2, तो ये एक पद को जोड़ के दिया, आंसर कितना है 1। n का मान 2 रखो, 2 गुणा 2 धन 1, कितना हो गया 3/2, 2 से 2 कट गया 3, मतलब 2 और 1 को जोड़ के दिया। इसी तरीके से n तक जाएंगे तो n पदों को जोड़ के देगा। मतलब ये दावा कर रहे हैं कि मैं n पदों का योग हूं, मतलब दावा करने से ना, ठीक है। अगर ये दावा कर रहा है किसी चीज का कि मैं ये हूं, तो भाई हो तो करके दिखाओ उस चीज को, है ना। जैसे मेरे को सब चीज आता है, अगर ऐसा बोल दो
तो तुमको पता होना चाहिए ना बोलने के पहले कि तुम सब जानते हो कि नहीं। जैसे टीचर होने में दिक्कत, तुमको सब चीज़ पता होना चाहिए, है ना, लगभग इस टॉपिक के, तभी तुम यहाँ पढ़ा पाओगे, है ना। ठीक है, यही जरूरी है टीचिंग में, यू हैव टू नो एवरीथिंग। देखो ये एक, अगर ये बोलता है कि मैं n पदों का योग हूं तो n का मान 1 रखने से 1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सर? यस और नो लिख के कमेंट करेंगे सब लोग, जल्दी बोलो, यस और नो लिख के कमेंट करेंगे सब लोग। ये अगर दावा कर रहा है कि मैं n पदों का योग हूं तो ये n का मान 1 होना चाहिए कि नहीं? देखो 1 गुणा 1 और 2 2, 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया तो 1। अब 2/6 करोगे तो 1 आएगा क्या? नहीं होंगे, बात खत्म होगी। यहां पर देखो 1 रखो, 1 गुणा 1 और 1 2 और 3 में से 1 गया तो -1 हो गया, तो माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया तो हो ही नहीं सकता। 1 गुणा 1 में से 1 गया कितना हो गया? 0। 0 मतलब जो जो कुछ चीज से मल्टीप्लाई कर जो जो तीनों खत्म हो गई बात। ये क्वेश्चन देखो n 1 गुणा मतलब 2 और 1, 1 और 1 2, 7 में से 2 गया तो कितना हो गया? 7 में से 4 गया हो गया 3/6, 6 3 कट गया, 1 आंसर आ गया। एक आंसर आया कि नहीं सर? समझ में आया कि नहीं सबको? अब कंसेप्ट समझ में आया? ये क्वेश्चन आया था सीजी टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब आप पहली दूसरी 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लायक हो कि नहीं, जस्ट चेक करते हैं। इसने एग्जाम में कहा देखिए यार एकदम सामान सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ अगर बिना देखे जाओगे नहीं बना पाओगे, ये तो क्लियर है, छू नहीं पाओगे 30 सेकंड में। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, तरीका पता है, देन यू हैव सॉल्व विद इन 20-30 सेकंड्स। अब इसको समझ में आया सबको? कमेंट करके बताएंगे यस और नो। मजा आया क्लास? समझ में आया सबको? तो हर टॉपिक में इसी तरीके से गहराई से पढ़ाऊंगा, मजा आएगा। तो जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लो, सीधा बोल रहा हूँ, है ना। तो ये चीजें क्लियर रहेंगी, ठीक है। बहुत ही अलग अलग टाइप के कंटेंट्स हैं, अलग टाइप के लोग हैं, ठीक है। तो सबका तरीका अलग होता है। यहाँ पर शुरुआत से कैसे चालू करना है, स्टेप्स किस तरीके से फॉलो करने हैं, ये जरूरी होता है सर, है ना, कि आपको इस तरीके से। हाँ चेंज हो गया था लिंक, ठीक है, क्योंकि उसमें कमेंट किए थे ना कि वॉइस क्लियर नहीं करके, तो चेंज किए थे, ठीक है, क्लियर। तो अभी इसके बाद जस्ट पावर सिस्टम की क्लास होगी, 5 मिनट का ब्रेक। धन्यवाद।